मुखी के एडवोकेट ने 2 दिन में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे मुखी बेकसूर साबित हो सके। मैं ऑनरेबल कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुखी को दोषी मानते हुए उनकी फांसी की सजा बरकरार रखे और इस केस को क्लोज करें। मिस्टर अर्जुन, आपको कुछ कहना है? क्योंकि 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी जिससे आपके मुवक्किल को बेगुनाह साबित किया जा सके। ये लास्ट चांस है आपके पास। इसके बाद अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। माय लॉर्ड, मैं माफी चाहूंगा कि मैंने अदालत के 2 कीमती दिन जाया किए और उसके बावजूद भी मैं कोई सबूत और गवाह पेश नहीं कर पाया। बट आई स्टिल रिक्वेस्ट यू, अगर हो सके तो मुझे कुछ वक्त और दीजिए। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं कोई ठोस सबूत या गवाह पेश कर पाऊं जिससे मेरे क्लाइंट को मैं बाइज्जत बरी करा सकूं। योर ऑनर, अदालत इस तरह से बिना किसी श्योरिटी के अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती जैसे पहले 2 दिन किए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट टू प्रोसीड द फाइनल वर्डिक्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। समझ में ना आ रहा था उस काल कोठरी में मुझे कुछ नहीं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है भगवान मुझसे। इस काल कोठरी में कहीं मेरे बच्चे कुछ जन्म भी वहीं तो ना बीतेंगे। अरे नहीं माँ, शुभ शुभ बोलिए। काल कोठरी में जाए आपके दुश्मन। पर माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई। हाँ। ये दोनों औरतों ने इतनी आसानी से आपको बाहर कैसे जाने दिया, छोड़ कैसे दिया? क्यों, तुझे जलन हो रही है मुझे देखकर ऐसे? ना ना ना, है? नहीं हो रही ना? ना। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो तुझे जलन हो ही ना रही? ना। हे भगवान, मुझे ना पता ये दोनों कब मेरे सर पर आकर बैठ गए। मैं साक्षी को ऐसा लगा कि जो वीरेंद्र का बॉडीगार्ड है ना, उसे मैंने पैसे खिलाए गलत गवाही देने के लिए। तो उसे पता चल गया कि पैसे मैंने ना खिलाए, किसी और ने खिलाए ताकि वो गलत गवाही दे। तब जाकर उसने छोड़ा मुझे और बाहर निकाला उस काल कोठरी से। अच्छा हाँ, ये कौन है जिसने गलत गवाही दी? ये कौन है जिसके कारण मेरी प्यारी माँ को काल कोठरी में जाना पड़ा? अगर मुझे पता चल जाना तो मैं उसका टेटू आज तक दबा दूंगी, उसे मैं उबलते हुए तेल में डाल दूंगी, उसको मैं ऐसे करती ना ऐसे। बस पहले अपनी टांग संभाल ले। मैंने भी बहुत पूछने की कोशिश की साक्षी से, लेकिन जानती तो है कितनी चालाक है। कुछ ना बोली अपने मुंह से, बिना बोले चली गई। लेकिन मैंने भी उसका चेहरा देख लिया, पढ़ लिया कि चेहरे पे क्या लिखा है। बहुत टेंशन में थी, कुछ समझ ना आया। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों जोड़ीदार है ना, कुछ खिचड़ी पका रहे हैं ना। कोई तोड़ तो मिल गया इन्हें वीरेंद्र को जेल से बाहर निकालने का। कुछ तो है जो हमें पता ना चल रहा। अब वही पता करना है, क्योंकि अगर साक्षी, वो मूलकी और वीरेंद्र तीनों एक हो गए ना, और वीरेंद्र जेल से बाहर आ गया, तो बस हमारी खैर नहीं। ना हम ना दोनों इस घर तो क्या, रेवाड़ी तो क्या, इस दुनिया में नजर ना आएंगे। कंसिडरिंग ऑल द विटनेसेस एंड एविडेंसेस, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक मिनट जज साहब, हमें सुनवाई से पहले एक बार अपने वकील से बात करनी है प्लीज। हमें बहुत जरूरी है प्लीज। देखिए, आप इस तरह से अदालत की कार्रवाई में रुकावट नहीं डाल सकती। हम जानते हैं, प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, बहुत जरूरी है, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अर्जुन प्लीज एक बार हमारे साथ बाहर चलो, हमें बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है, उसके बाद चलते हैं। कोर्ट के फैसले से पहले अपना फैसला सुनाना चाहते हैं, प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, एक बार बाहर चलो प्लीज। अर्जुन, योर ऑनर, डिफेंस इस तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग को नहीं रोक सकता। इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मिस्टर अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? माय लॉर्ड, हमें अभी भी एक एविडेंस मिला है, एक सॉलिड एविडेंस। प्लीज माय लॉर्ड, डोंट गिव योर वर्डिक्ट, क्योंकि अभी अभी जो सबूत सामने आया है वो आपका वर्डिक्ट चेंज कर देगा। तो प्लीज गिव मी 30 मिनट। मैं जानता हूं कि कोर्ट का वक्त बहुत कीमती है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती है एक बेगुनाह की जिंदगी। तो सर प्लीज ग्रांट मी 30 मिनट्स। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। अदालत 30 मिनट का वक्त डिफेंस को देती है और उसके बाद ये अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर नेक्स्ट 30 मिनट। पूर्वी और अर्जुन अभी तक नहीं लौटे, ऐसे कहाँ चले गए? अब तो आधा घंटा भी खत्म होने वाला है। योर ऑनर, अब तो 30 मिनट भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन डिफेंस लॉयर का कुछ अता पता नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोर्ट प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए और फाइनल वर्डिक्ट सुनाया जाए। थर्टी मिनट गुजर जाने के बाद भी ना तो डिफेंस वकील खुद आए और ना ही कोई एविडेंस। इसलिए ये अदालत
अपना आखिरी वर्डिक्ट सुनाती है। रुक जाइए जज साहब। जज साहब, आई एम सॉरी फॉर द डिले, लेकिन मेरे पास वो सबूत है जो मेरे क्लाइंट को बेकसूर साबित कर देगा। जज साहब, ये वो गोली है जो उस रात को मेरे क्लाइंट ने चलाई थी और जो दक्ष की बाजू को छू के निकल गई थी। जज साहब, ये गोली भी मेरे पास है और वो आदमी भी जो बरसों से मेरे क्लाइंट को बंदूक और गोली सप्लाई करता हुआ आया है। जज साहब, मैं उसे कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू भाई। तो क्या वो आप ही है जो मेरे क्लाइंट को बंदूक और गोलियां सप्लाई करते हैं? जी जज साहब, हम बरसों से मुखी जी को बंदूक सप्लाई कर रहे हैं और उन सभी बंदूकों का कलर ब्लैक है। इसमें से मुखी जी की बंदूक कौन सी है? मुखी जी की तो कोई नहीं है, पर हाँ, ये ब्लैक कलर की बड़ी वाली बंदूकों का इस्तेमाल मुखी जी के सारे बॉडीगार्ड करते हैं, लेकिन ये छोटी वाली बंदूक का इस्तेमाल आज तक मुखी जी ने कभी भी नहीं किया। और क्या ये गोली किसी बंदूक की? जी हाँ, ये बड़ी वाली बंदूक की गोली। थैंक यू, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब मैं कोर्ट में मुखी जी के बॉडीगार्ड को बुलाना चाहूंगा जिनकी गन से उन्होंने उस रात को गोली चलाई थी। उसके लिए परमिशन सर। इजाजत है। आप मुझे माफ कर दो, मुझे धमकी मिली थी और पैसे दिए गए थे झूठ बोलने के लिए। इसमें से तुम्हारी बंदूक कौन सी है? ये बड़ी वाली बंदूक। मुखी जी ने इसी बंदूक से गोली चलाई थी, छोटी वाली से नहीं। उस रात को क्या हुआ था साफ साफ इस कोर्ट में बताओ और पूरा सच। साहब, उस रात वो दक्ष छोटी मुखियानी जी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। उतने में मुखी जी वहां पहुंच गए। मुखी जी ने उसे चेतावनी भी दी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। मुखी जी ने मुझसे बंदूक ली और एक गोली दक्ष के बाजू पर चला दी। क्या ये वही गोली है तुम्हारी बंदूक की? जी हाँ, ये वही गोली है। माय लॉर्ड, ले जाओ इसको। जज साहब, मेरे दोनों गवाह और ये गोली प्रूव करते हैं कि मेरे क्लाइंट निर्दोष है।